केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आज हम आपको आवेदन का तरीका बताएंगे और कुछ किसानों के मन में सवाल है, क्या परिवार में कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पति पत्नी हैं उनमें से कोई एक आवेदन कर सकता है। अगर उन दोनों में कोई लड़का उनका या लड़की उनकी 18 वर्ष से कम उम्र की है तो वह आवेदन नहीं कर सकती, यानी 3 सदस्यों का ही परिवार इसमें माना गया है। 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा और माता पिता, इनमें से कोई एक आवेदन कर सकता है। अगर कोई बच्चा 18 वर्ष से अधिक हो गया है तो परिवार से अलग है, वो अलग आवेदन कर सकता है, अलग से फ़ायदा ले सकता है। ये जानकारी किसी को नहीं पता, परिवार में एक ही सदस्य आवेदन कर रखे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन परिवार की परिभाषा पीएम किसान में यही है। और अब आप अपने 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेटे का या बेटी का आप आवेदन है वो करवा सकते हैं। और अगर आपके परिवार में कोई चाचा ताऊ है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आपको आधिकारिक पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन मिल जाता है। आप सबसे पहले आइए, यहाँ पर एक आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है pmkisan.gov.in और डायरेक्ट इसी पेज पर आना है। जैसे पीएम किसान के पोर्टल पर आकर यहाँ पर सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। जैसा कि यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर आधार नंबर डाल लेता हूँ। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट और कैप्चा कोड डालना होगा। उसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हो तो रिफ्रेश होकर पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओटीपी हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर मोबाइल नंबर इस तरह से लिखा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको ओटीपी दर्ज करना होगा। जो भी आपके जो मोबाइल नंबर दर्ज किए उसी पे ओटीपी गया तो ओटीपी यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जैसा कि हमने जो मोबाइल नंबर दर्ज किए थे उस पर ओटीपी आ चुका है 2412, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। कैप्चा कोड आपको फिर से नया जो कैप्चा कोड आएगा ये दोबारा डालना होगा। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फिर से पेज रिफ्रेश हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप देखिए, अब इस तरह से आ चुका है। इसमें जो पहला हमारा 2412 वाला जो ओटीपी है वो सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल ओटीपी, इस तरह का पेज आ चुका है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी है तो वो यहाँ पर डालना होगा। और यहाँ पर सरकार ने नया ऑप्शन भी जोड़ा है, कंसेंट गिवन। यहाँ पर आप पीएम किसान की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो आप पढ़कर आप इसे कंसेंट देना होगा। अब यहाँ पर मैं ओटीपी डाल देता हूँ और कैप्चा कोड जो यहाँ पर दूसरा आ चुका है वो यहाँ से इसे हटाकर दूसरा डालना होगा। सेम डालोगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा, इसलिए ओटीपी डाल दीजिए और कैप्चा कोड डाल दीजिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दूसरा ओटीपी आधार वाला भी डाल दिया है, कैप्चा कोड भी दोबारा से डाल दिया है। गिवन कंसेंट पर क्लिक कर दिया, सहमति पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ, ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पर आप पहले से ध्यान रखिएगा आपका जो टाइम आउट नहीं होना चाहिए, वरना आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा, इसलिए आप समय से पहले करें। मेरा एक बार रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पर दोबारा फॉर्म ओपन हो चुका है। फॉर्म में आप देख लीजिए आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज डालना है। उसके बाद यहाँ पर फार्मर डिटेल में यहाँ पर किसान का नेम जो आधार वाला आ जाएगा, अब जेंडर आधार वाला आ जाएगा, कैटेगरी ओदर वगैरह सब कुछ आधार वाला आ जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे मोबाइल नंबर देख लेना है, पिन कोड आपको देख लेना है, फादर नेम। अब लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी की जगह आप है वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, माही इन्फो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, किसी भी राज्य की आप आईडी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो आईडी है वो डाल दीजिए, आपकी ज़मीन की आईडी है। राशन कार्ड अब ज़रूरी हो गया है। परिवार में कोई एक सदस्य जैसे माता पिता या फिर 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो परिवार में कोई एक ही आवेदन कर सकता है जिनका राशन कार्ड में नाम है। अब मानधन योजना में आप जुड़े हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अब यहाँ पर लैंड ओनरशिप सिंगल है, जॉइंट है। परिवार में किसी चाचा ताऊ का नाम है तो जॉइंट पर क्लिक कीजिएगा, अगर एक ही परिवार का है तो सिंगल पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको ज़मीन की डिटेल डालनी है, खाता नंबर डालना है, खसरा नंबर डालना है, कितनी ज़मीन है हेक्टेयर में डालना है। और आपका लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस 2019 से पहले की नाम ज़मीन है, 2019 के बाद की ज़मीन है तो आप ये डाल दीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। लैंड ट्रांसफ़र डिटेल किसकी मृत्यु के बाद आपको ज़मीन मिली है, जैसे कि आपकी फादर की मृत्यु के बाद आपको मिली है, आपको किसी गिफ्ट में मिली है, आपने ख़रीदी है, वो सारा परचेज यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से सेलेक्ट करना है। जैसा कि लगभग को फादर की डेथ के बाद ज़मीन मिलती है तो वो यही ऑप्शन चुनेंगे। उसके बाद किस तारीख को आपको नाम ज़मीन हुई है, लैंड डेट वेस्टिंग, वो डेट डालनी है। और अब आपके जो फादर के नाम से आपको ज़मीन मिली है तो फादर का आधार नंबर डाल दीजिए और अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए।
डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ एक ही अपलोड करना है, लैंड डॉक्यूमेंट, जो आपकी ज़मीन का दस्तावेज है, कुछ भी अपलोड नहीं करना है। सिर्फ आधार वेरीफाई हो गया है तो आधार में जो बैंक खाता लिंक है उसी में पैसा आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि पैसा कैसे आएगा, तो आधार में जो बैंक अकाउंट लिंक होगा और डीबीटी के माध्यम से उसी में पैसा आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फॉर्म सेव कर देना है। इस प्रकार आप घर बैठे ही मात्र 5 मिनट में आवेदन कर सकते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य का आवेदन कर सकते हैं। जिनके नाम ज़मीन है, ज़मीन में नाम है, तो उन सभी का आवेदन कर सकते हैं। 2024 की नई पीएम किसान रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।